अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि इससे पिछली वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 को देखा था, आज हम एक्सरसाइज 1.4 के पार्ट 2 को देखते हैं। उसमें उसने कहा सोल्व द फॉलोइंग सिमुलटेनियसली लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फॉर डब्ल्यू एंड जी। मतलब इसमें उन्होंने इक्वेशंस दी हुई हैं, हमने यहाँ से इसको सोल्व करके जेड और डब्ल्यू की वैल्यू को निकालना है। चलिए हम अब क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, और इसका सेकेंड है -2 माइनस आयोटा z माइनस w इज इक्वल टू है हमारे पास -1 प्लस का आयोटा। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 कह देना है, इसको इक्वेशन 2 कह देना है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यूज़ इक्वेशन 1 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। इसमें से हमने क्या करना है, किसी भी एक कोफिशिएंट की हमने वैल्यू निकाल लेनी है। मैं यहाँ से w की वैल्यू लूँगा। जैसे अब ये 3 यहाँ पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाए क्या हो जाएगा, नेगेटिव का। मीन ऐसे लिख देंगे 2 प्लस आयोटा, ये 3 दूसरी साइड पे चला गया, वो आ गया 11 माइनस आयोटा माइनस 3। अब मुझे चाहिए w की वैल्यू, मैं w को यहाँ रहने दूंगा और 2 प्लस आयोटा को इधर दूसरी साइड पे, यहाँ मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वो आ जाएगा 11 माइनस आयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। इसको मैं इक्वेशन 3 कह दूंगा। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 2। ठीक हो गया। अब मैंने w की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 2 माइनस आयोटा z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। पहले मैंने वो इक्वेशन लिख लिया, अब मैं w की वैल्यू को लगा दूंगा। वो आ जाएगा 2 माइनस आयोटा z माइनस w की वैल्यू क्या हमारे पास है, 11 माइनस आयोटा माइनस 3z डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस आयोटा। ठीक हो गया। अब मैं इसका एलसीएम ले लूँगा, हमारे पास एलसीएम ले लूँगा, वो आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, इसके नीचे गया 1, तो ये 2 प्लस आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा इंटू जी माइनस 11 माइनस आयोटा माइनस 3 इंटू जी। ठीक हो गया, -1 प्लस आयोटा। अब ये वाला जो डिनोमिनेटर में दूसरी साइड पे जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा जी माइनस, अब माइनस मतलब मल्टीप्लाई करवा देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो आ जाएगा -11 माइनस माइनस प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 3z इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। ठीक हो गया। अब देखें, अब ये वाला फार्मूला कौन सा बन रहा है, 2 प्लस a प्लस बी और a माइनस बी वाला बन रहा है, तो मीन्स हम इसे क्या लिख सकते हैं, a का स्केयर माइनस बी का स्केयर, बी हमारे पास क्या आयोटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू जी -11 प्लस आयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। -1 को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 प्लस आयोटा के साथ, प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा के साथ। ठीक हो गया। अब देखें, यहाँ आ गया 4, 2 का स्केयर क्या होता है 4, और आयोटा स्केयर आ गया माइनस आयोटा स्केयर इंटू जी -11 प्लस आयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, आ जाएगा -2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा, यहाँ आ जाएगा +2 आयोटा प्लस आयोटा का स्केयर। अब हमने क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ आयोटा स्केयर, हमने आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देनी है, वो होती है -1, 4 माइनस इधर -1 लगा देंगे इंटू जी -11 प्लस आयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा -2, ये इसके साथ हो गया, कितना आ गया हमारे पास, प्लस का आयोटा, इधर आ गया माइनस प्लस इंटू -1। ठीक हो गया। अब देखें, ये हो जाएगा 4 + 1 जी -11 प्लस आयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा -2 प्लस आयोटा माइनस का 1। ठीक हो गया। अब देखें, ये हो गया 5z -11 प्लस आयोटा प्लस का 3z
इज इक्वल टू, ये आ गया -2 -1 कितना होगा माइनस का 3 प्लस अयोटा। अब देखें ये वाली साइड, ये वाली दोनों को हमने इधर ले आना है, ये वाली साइड पे 5z -11 प्लस अयोटा, ये अयोटा इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का प्लस 3z, ये 3 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये 5z और ये 3z कितना हो गया 8z, और ये कैंसिल आउट हो गया, और -11 प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब देखें 8z इधर आ गया, ये 8 उधर जाके क्या हो गया पॉजिटिव, ये z इधर 8 डिवाइडेड बाई 8 आ गया, ऐसे ही है ना, 8 के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए w की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, ये z की वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में, मतलब ये वाली इक्वेशन में हमने क्या कर देना है पुट कर देना है। चलिए हम पुट करते हैं, पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ठीक हो गया, हमने ये लिख के ना और पुट कर देना है। हमारे पास था 2 माइनस अयोटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी, हमने जी की वैल्यू लगानी है। जी की वैल्यू हम क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा, ऐसे कर दिया। अब ये आ जाएगा 2 माइनस अयोटा ऐसे, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस का अयोटा। अब देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये w उधर प्लस का उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 माइनस अयोटा, और ये वाले टर्म्स को इधर ले आऊँ, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ पहले -1 प्लस अयोटा, ये w उधर जाए क्या हो जाएगा पॉजिटिव का। अब सिर्फ मुझे w की वैल्यू चाहिए, मैं w यहाँ इस तरफ रहने दूँगा, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले दूँगा। ये आ जाएगा 2 माइनस अयोटा, ये माइनस इधर आए क्या हो जाएगा प्लस का 1, और ये अयोटा इधर आए क्या हो जाएगा माइनस का अयोटा। 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, माइनस अयोटा और अयोटा माइनस अयोटा हो गया 2 अयोटा। तो हमारे पास अब z की वैल्यू भी आ गई और w की वैल्यू भी आ गई जो हमने फाइंड करनी थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं इसके, फिर देखते हैं वो कैसे होगा। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 2z प्लस 3 प्लस अयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा, और है माइनस अयोटा z माइनस अयोटा w इज इक्वल टू है -1 प्लस अयोटा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या होगी इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2। हमने क्या करना है यूज़ इक्वेशन 1, मतलब किसी एक कोफिशिएंट की वैल्यू ले लेंगे, 2z प्लस 3 प्लस अयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। ठीक हो गया। अब देखें मैं यहाँ w की वैल्यू को फाइंड करूँगा, तो ये 3 प्लस अयोटा w इधर आ गया, और ये 2z उधर जाए क्या हो गया माइनस का। ठीक हो गया। अब मुझे w की वैल्यू चाहिए, मैं w को इधर रहने दूँगा और बाकी टर्म को वहाँ डिवाइड करवा दूँगा। ये यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये मैं इक्वेशन 3 कह देता हूँ इसे। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, ये w की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करना है, पुट वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 2। ठीक हो गया। जहाँ जहाँ w होगा मैं वहाँ वैल्यू लगा दूँगा। यहाँ है माइनस अयोटा z माइनस अयोटा, मैं w है ना, w की वैल्यू क्या आई है 9 माइनस अयोटा -2z डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू -1 प्लस का अयोटा। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे यहाँ एलसीएम लेंगे। ठीक है, वो एलसीएम कैसे लेंगे चलें देखते हैं। देखिए हम यहाँ एलसीएम लेंगे जब, तो नीचे हमारे पास है 3 प्लस अयोटा, इसके नीचे क्या है 1, तो अयोटा z इंटू ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस अयोटा इंटू 9 माइनस अयोटा -2z, ये वैसे का वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा आ जाएगा। अब क्या करना है, ये वाली टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर आ जाएगा माइनस अयोटा z इंटू 3 प्लस अयोटा माइनस अयोटा इंटू 9 माइनस अयोटा -2z इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस अयोटा इंटू 3 प्लस अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें क्या चाहिए,
अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप वो हम ये करेंगे कि ये अयोटा जी को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। वो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3 अयोटा जी, इसको फिर इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे अयोटा के साथ, यह आ जाएगा माइनस अयोटा, अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, साथ में जी आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा 9 अयोटा, माइनस माइनस प्लस अयोटा का स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई प्लस अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 2 अयोटा जी आ जाएगा, इज इक्वल टू अब -1 को 3 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना, प्लस अयोटा को 3 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब देखें ये भी, ये -3 अयोटा जी और ये प्लस का 2 अयोटा जी सेम है, तो इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, माइनस अयोटा स्क्वायर जी माइनस 9 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3, यहाँ आ जाएगा माइनस अयोटा प्लस 3 अयोटा एंड प्लस अयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ जो आएगा -3 अयोटा जी प्लस 2 अयोटा जी का आंसर आएगा माइनस का अयोटा जी माइनस अयोटा स्क्वायर जी -9 अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा -3, इन दोनों को करेंगे माइनस का अयोटा और प्लस का 3 अयोटा, हमारे पास आंसर आएगा प्लस का 2 अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, वो होती है -1 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये आ जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर अयोटा जी माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 इंटू जी माइनस अयोटा अयोटा स्क्वायर की जगह -1 इज इक्वल टू -3 प्लस 2 अयोटा अयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब ये आ जाएगा माइनस अयोटा जी प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस जी -9 अयोटा माइनस का 1 इज इक्वल टू आ जाएगा -3 प्लस 2 अयोटा माइनस का 1। ठीक हो गया। अब देखें माइनस अयोटा जी प्लस जी -9 अयोटा -1 इज इक्वल टू -3 -1 कितना हो गया माइनस का 4 प्लस 2 अयोटा, इसको ऐसे लीजिए। अब हमने क्या करना है, ये -4 को इधर ले आना और प्लस 2 अयोटा को भी इधर ले आना है, ये आ जाएगा माइनस अयोटा जी प्लस जी -9 अयोटा, ये 2 अयोटा इधर आके आ जाएगा माइनस का, वो अयोटा वाली टर्म के साथ लिखेंगे -1 और ये इधर आगे माइनस का 4 क्या आ जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब देखें अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जी को लिख दिया माइनस अयोटा जी माइनस का 9 अयोटा माइनस का 2 अयोटा हो गया हमारे पास माइनस का 11 अयोटा माइनस का 1 प्लस का 4 कितना हो गया प्लस का 3 इज इक्वल टू आ गया 0। ठीक हो गया। अब देखें इस जी माइनस अयोटा हमने ये दो टर्म को दूसरी साइड पे ले जाना है, ये 11 अयोटा उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का और ये प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ जी कॉमन आ रहा है, हमने जी कॉमन ले लिया, यहाँ जी कॉमन लिया, यहाँ रहेगा 1 माइनस यहाँ रह गया अयोटा इज इक्वल टू 11 अयोटा माइनस का 3। हमें सिर्फ जी की वैल्यू चाहिए, हमने लिख दिया जी इज इक्वल टू 11 अयोटा -3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में क्या करना है, अयोटा की टर्म को मतलब ख़त्म करना है। अब हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 प्लस अयोटा के साथ और डिवाइड भी करवा देंगे 1 प्लस अयोटा के साथ। ये आ गया हमारे पास 11 अयोटा -3 इंटू 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा। ठीक हो गया। अब देखें हम ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 11 अयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस अयोटा के साथ प्लस -3 इंटू 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला -b स्क्वायर। अब देखें 11 अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आया 11 अयोटा, फिर 11 अयोटा को अयोटा स्क्वायर से अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 11 अयोटा का स्क्वायर -3 को मल्टीप्लाई किया -3 आ गया माइनस का 3 अयोटा आ गया डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1 ही होता है ना। ठीक हो गया। अब देखें ये आ गया हमारे पास z इज इक्वल टू 11 अयोटा प्लस 11 अयोटा स्क्वायर -3 अयोटा डिवाइडेड बाय 1, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1।
ठीक हो गया। अब देखें ये 11 अयोटा प्लस का और -3 अयोटा कितना हो गया 8 माइनस और 11 माइनस 3 कितना हो गया 8 अयोटा प्लस 11 अयोटा स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाय आ गया हमारे पास 2, ठीक हो गया। अब देखें ये आ गया 8 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1 होती है ना, वो आ गया -1 -3 डिवाइडेड बाय 2। z इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास 8 अयोटा, ये आ गया माइनस का 11, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो तो माइनस हो गया -3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ आ गया z इज़ इक्वल टू 8 अयोटा, ये माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा -14 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसे लिख सकते हैं z इज़ इक्वल टू 8 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 -14 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये कैंसिल आउट हो गया, 2 4 आर 8 एंड 2 7 आर 14, तो इसका आंसर आ गया z इज इक्वल टू 4 अयोटा -7, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -7 प्लस का 4 अयोटा। अब हमने क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 अब हमारे पास क्या थी, माइनस अयोटा z माइनस अयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस का अयोटा। अब जहाँ जहाँ z है हमने z की वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है ना। अब देखें यहाँ माइनस अयोटा, आगे z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4 अयोटा -7 आई है, माइनस अयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस का अयोटा। ये अयोटा अंदर मल्टीप्लाई करवाएं माइनस अयोटा, ये आएगा -4 अयोटा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7 अयोटा माइनस अयोटा w इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस का अयोटा, ठीक हो गया। अब देखें, अच्छा अब देखें हमने यहाँ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगानी है, वो होती है -1, तो यहाँ -1 लगा देंगे प्लस 7 अयोटा माइनस अयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब देखिए हमने ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस का 4 प्लस 7 अयोटा माइनस अयोटा ओमेगा इज इक्वल अयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब हमने ये वाले 4 को दूसरी साइड पे ले, ये वाली साइड पे ले आना, 7 अयोटा को भी दूसरी साइड पे ले आना, इधर आ जाएगा माइनस अयोटा w इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस अयोटा, ये प्लस का 4 उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस का 4, और ये प्लस का 7 उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस का 7 अयोटा। अब देखें ये आ जाएगा माइनस अयोटा w इज इक्वल टू -1 और माइनस का 4 कितना होगा माइनस का 5 प्लस का अयोटा माइनस का 7 अयोटा कितना होगा माइनस का 6 अयोटा, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, w की वैल्यू चाहिए, माइनस अयोटा को दोनों साइड पे क्या आ जाए कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, माइनस अयोटा डिवाइड बाई माइनस अयोटा। अब देखें ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक हो गया, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर पॉजिटिव हो जाएगा। देखें यहाँ आ जाएगा 5 ओवर अयोटा माइनस, ये अयोटा के साथ कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, आ जाएगा 6, ठीक हो गया। अब देखें हमने डिनोमिनेटर वाला अयोटा ख़त्म करना होता है, तो हम क्या करेंगे 5 डिवाइडेड बाई अयोटा मल्टीप्लाई बाई अयोटा डिवाइडेड बाई अयोटा कर देंगे, प्लस 6 वैसे का वैसे लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, ये आ जाएगा ऊपर 5 अयोटा डिवाइडेड बाई ये अयोटा स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस 6 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें। अब w इज इक्वल टू 5 अयोटा डिवाइडेड बाई -1 होती है उसकी वैल्यू प्लस 6, तो यहाँ आ जाएगा w इज इक्वल टू -5 अयोटा प्लस 6। अब हम इसे क्या ये ऐसे भी लिख सकते हैं 6 माइनस 5 अयोटा। हमने अब वैल्यूज़ दोनों की फाइंड कर ली हुई हैं, z की भी कर ली और w की भी कर ली। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि हमारे पास है z माइनस थर्ड इसका क्वेश्चन है, वो है हमारे पास z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 अयोटा, और सेकंड जो इक्वेशन है वो है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा।
अब हमने इसको सोल्व करना है। अब हमने इसको कोई इक्वेशन 1 कह देना है, इसको इक्वेशन 2 कह देना है। ठीक हो गया। अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक हो गया। हमने इक्वेशन 1 को से किसी एक कोफिशिएंट की वैल्यू को निकाल लेना है। अब देखें, यहाँ मैं फिर से w की वैल्यू को लूँगा। हम लिखेंगे, ये सी उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -4w इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 आयोटा माइनस जी, यही आएगा ना। अब मैंने सिर्फ w की वैल्यू चाहिए, मैं w को -4 को डिवाइड कर दूंगा, वहाँ जाके क्या आ जाएगा, -4 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया, ऐसे आ जाएगा। हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, w इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाई 4 -3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, z -3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 2z प्लस 3 w की जगह लगा देंगे उसकी वैल्यू, z -3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 11 -5 आयोटा। ये देखें, अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4, इसके नीचे 1 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 2z प्लस 3 इंटू z -3 आयोटा इज इक्वल टू 11 -5 आयोटा। ठीक हो गया। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, 4 2 8z प्लस ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई, 3 को z के साथ करेंगे 3z आ जाएगा, -3 3 9 आयोटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 11 -5 आयोटा। अब देखें, इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11z और साथ में आ जाएगा -9, साथ में आ जाएगा -9 आयोटा, आ जाएगा -9 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, 11 -5 आयोटा। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4z -9 आयोटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 11 -5 आयोटा, 11z -9 आयोटा इज इक्वल टू 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ जाएगा, -4 5 20 आयोटा, 11z को इधर रहने देंगे, -9 आयोटा उधर जाए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 20 आयोटा प्लस 9 आयोटा। इसको हम लिख सकते हैं 11z इज इक्वल टू 44 माइनस, इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 11 आयोटा, z इज इक्वल टू, हमें z की वैल्यू चाहिए, 11 उधर जाए क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ऐसे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों के साथ अलग अलग 11 को डिवाइड कर देंगे, 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 11, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा 4, ये कैंसिल आउट हो गया आ जाएगा 1। मीन्स हमारे पास जी की वैल्यू आ गई 4 -1 आयोटा। ठीक हो गया, हमारे पास जी की वैल्यू आ गई 4 -1 आयोटा। अब हमने क्या करना है, अब हमने w की वैल्यू करनी है, हमने क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 में वैल्यू को पुट कर देना है, जो कि हमारे पास है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 -5 आयोटा। जहाँ जहाँ z हमने z की वैल्यू लगा देनी, z की वैल्यू क्या है हमारे पास है 4 माइनस आयोटा प्लस 3w इज इक्वल टू 11 -5 आयोटा। अब 2 4 8 -2 आयोटा प्लस 3w इज इक्वल टू आ गया 11 -5 आयोटा। ये 8 उधर जाके नेगेटिव, ये उधर जाके पॉजिटिव, यहाँ सिर्फ हम w वाली टर्म लिखेंगे, 3w इज इक्वल टू 11 -5 आयोटा। ये 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये 2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 3w इज इक्वल टू 11 -8 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3, यही आएगा ना।
और माइनस 5 को करेंगे +2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा -3 आयोटा। अब हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए, हमें चाहिए w की। तो हम क्या करेंगे, 3 को इधर आके डिवाइड कर देंगे, तो इसे लिखेंगे w = 3 / 3 -3 आयोटा डिवाइडेड बाई 3। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, मीन्स w की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 - 1 आयोटा। इसी तरह ये हमारे पास है, ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। वो है हमारे पास z + w = 3 आयोटा, और हमारे पास है 2z + 3w = हमारे पास 2। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास है। अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 कर लेना है, इसको इक्वेशन 2 कर लेना है, जैसे हम करते हैं। फ्रॉम यूज इक्वेशन 1, जिससे हम एक कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। z + w दिया हुआ है, जैसे कि मैं हमेशा ही w की वैल्यू पहले लेता हूँ, तो हम लेंगे w = 3 आयोटा माइनस z, इसको इक्वेशन 3 कह दिया। ठीक हो गया। अब क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 2 में जहाँ w है वहाँ वैल्यू लगाएं। 2z + 3w है, w की जगह ये लगा दें 3 आयोटा माइनस z = आ गया 2। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ आ गया 2z वैसे का वैसे, प्लस 3 3 9, साथ में आ गया आयोटा माइनस 3z = आ गया 2। अब ये 2z - 3z कितना हो गया हमारे पास, माइनस का z प्लस 9 आयोटा = आ गया 2। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमें सिर्फ z की वैल्यू चाहिए। हम क्या करेंगे, z को उधर ले जाएंगे, 9 आयोटा इधर आ गया, z उधर चला गया, 2 + z आ गया। हमें सिर्फ z की वैल्यू चाहिए। हम z = 9 आयोटा, ये उधर जाए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई 9 आयोटा -2। ठीक हो गया। क्या आ गया हमारे पास, और इसको लिख सकते हैं -2 + 9 आयोटा। हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमने फाइंड करनी है w की वैल्यू को। तो w की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ z = 9 आयोटा -2 इन इक्वेशन 2, मतलब हमने इक्वेशन 2 में पुट कर देना है इसको। तो इक्वेशन 2 की क्या थी हमारे पास, 2z + 3w = 2। ठीक हो गया। अब 2z की वैल्यू क्या है, 9 आयोटा -2 प्लस 3w = है 2। 2 9 18, साथ में आ गया आयोटा -2 2 4 प्लस 3w = 2। अब देखें, हमने w इधर रहने देना है, बाकी सारी टर्म को उधर ले जाना है। ये 2, ये 18 उधर जाए क्या हो जाएगा, ये पहले ये 4 माइनस का उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का और आ जाएगा माइनस, ये 18 हो जाएगा और दूसरी साइड पे जाके ये आ जाएगा 3w = यहाँ आ जाएगा 6 - 18 आयोटा। ठीक हो गया। अब हमने सिर्फ w की वैल्यू चाहिए, तो 3 उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 / 3 - 18 आयोटा डिवाइडेड बाई 3। 3 2 6, 3 6 18। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 2 - 6 आयोटा। तो w की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 - 6 आयोटा। इसी तरह अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन 5, जो क्या है 2z + 3 + आयोटा w = 1 -z - 1 - आयोटा w = 2 है। ये हमारे पास क्वेश्चन है लास्ट। चलिए हम अब इसको करते हैं। हमने इसको कर लेना है इक्वेशन 1, इसको कर लेना है इक्वेशन 2। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यूज़ करनी है इक्वेशन 1। ठीक हो गया, जो कि हम हर बार करते हैं। अच्छा, हम यूज़ इक्वेशन 1 करेंगे फिर से, वो आ जाएगा 2z + 3 + आयोटा
w इज़ इक्वल टू 1। मुझे यहाँ से w की वैल्यू चाहिए, मैं हर बार मतलब w की वैल्यू फाइंड करी है पहले सबसे। तो ये आ जाएगा 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू, ये 2 उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस का, ये ऐसे आ गया। अब हमें मुझे w की वैल्यू चाहिए, तो ये होल टर्म दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक हो गया। तो यहाँ ये मेरे पास है w की वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 2, मतलब जहाँ इक्वेशन 2 में मैंने पुट कर देनी है। इक्वेशन 2 है हमारे पास माइनस जी माइनस 1 माइनस अयोटा w की वैल्यू लगा देंगे 1 माइनस 2z डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ एलसीएम लेना, जैसे कि हम लेते हैं, वो आ जाएगा 3 प्लस अयोटा। अब देखें इसके नीचे है 1, तो मतलब माइनस जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम में जो आया 3 प्लस अयोटा माइनस, ये टर्म वैसे की वैसे रह जाएगी, ऐसे 1 माइनस 2z इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। अब हमने क्या करना है, माइनस जी इंटू 3 प्लस अयोटा माइनस 1 माइनस अयोटा इंटू 1 माइनस 2z इज इक्वल टू 2, ये टर्म उधर जाएगी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, ऐसे ही होगा ना। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन जस्ट करनी है। ये देखें जब ये माइनस जी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस 3z माइनस जी अयोटा माइनस, हमने यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगानी है क्योंकि हमने अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2z के साथ, देन माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2z के साथ इज इक्वल टू आ जाएगा 2 3 6 होता है, प्लस 2 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें 2 अयोटा आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 3z माइनस जी अयोटा माइनस 1 1 1 आ जाएगा, माइनस 2z आ जाएगा, माइनस अयोटा आ जाएगा और प्लस का 2z अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। इज इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस 2 अयोटा। अब माइनस 3z माइनस जी अयोटा, हमने क्या करना है, ये ब्रैकेट को ओपन करना है, तो ओपन करेंगे, ये साइन अंदर मल्टीप्लाई आएगा, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा प्लस का 2z और ये आ जाएगा प्लस का अयोटा, ये आ जाएगा माइनस का 2z अयोटा। ठीक हो गया। इज इक्वल आ जाएगा 6 प्लस 2 अयोटा। अब देखें हमारे पास -3z ये और प्लस 2z ये है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -3 प्लस 2 कितना होता है -1, तो माइनस जी यहाँ से आ जाएगा, और माइनस जी अयोटा माइनस 2z अयोटा कितना होता है -3z अयोटा -1, ये -1 यहाँ और प्लस का अयोटा, ऐसे कैसे इज इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस 2 अयोटा। अब हमने क्या करना है, अब हमने जस्ट -z -3z अयोटा इधर रहने देना है, ये दोनों टर्म्स दूसरी साइड पे चलेंगे, 6 प्लस 2 अयोटा, ये -1 उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस का 1 माइनस का अयोटा हो जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा ना। अच्छा, अब जो हमारे पास आएगा वो आ गया -z -3z अयोटा इज इक्वल टू, ये देखें 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और प्लस का 2 अयोटा माइनस का 2 अयोटा कितना हो जाएगा प्लस का अयोटा। ठीक हो गया, ये हमारे पास है। अब हमने इसको सोल्व करना है। अब देखें हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ z कॉमन है, ठीक है, यहाँ z कॉमन है ना, हम -z यहाँ कॉमन ले लेते हैं। जब -z कॉमन लेंगे यहाँ रह जाएगा प्लस का 1, प्लस माइनस भी कॉमन ले लिया ना, माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा +3, z कॉमन ले लिया तो अयोटा आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 7 प्लस अयोटा। अब हमने सिर्फ z की वैल्यू एक साइड पर रहने देनी है, -z यहाँ रहने देंगे और 7 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 3 कर देंगे, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो गया। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में अयोटा वाली टर्म को रिमूव करना है, तो हम करेंगे, वो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1 - 3 अयोटा के साथ और डिवाइड भी करवा देते हैं 1 - 3 अयोटा के साथ। इधर आ गया 7 प्लस अयोटा इंटू 1 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 3 अयोटा इंटू 1 - 3 अयोटा। अब देखें जो न्यूमिनेटर में है वो तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 7 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 - 3 अयोटा के साथ, देन अयोटा को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 - 3 अयोटा के साथ डिवाइडेड बाय
नीचे हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला बन रहा है, वो हमारे पास होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 7 1 ज़ार 7 माइनस 7 3 ज़ार 21, साथ में अयोटा प्लस अयोटा को मल्टीप्लाई 1 के साथ अयोटा आ जाएगा माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, साथ में आ गया अयोटा का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लगा देना है, -1 माइनस जी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 21 अयोटा प्लस अयोटा माइनस 3 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1। ये आ जाएगा 7 माइनस, इन दोनों को करेंगे -21 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 20 अयोटा ना, माइनस मल्टीप्लाई हो गया माइनस के साथ तो प्लस आ गया, साथ में आ गया 3 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई माइनस का तो प्लस हो जाएगा, साथ में आ जाएगा 9 इज इक्वल टू, अब देखिए 7 प्लस 3 कितना हो गया 10 माइनस 20 अयोटा साथ में आ गया डिवाइडेड बाय आ गया हमारे पास 10 माइनस जी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसे 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 20 अयोटा डिवाइडेड बाय 10। ठीक हो गया, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 10 से कैंसिल आउट हो गया, 10 2 ज़ा 20 होता है, तो हमारे पास माइनस जेड का आंसर क्या आ गया 1 माइनस 2 अयोटा। लेकिन हमें सिर्फ जी के आंसर चाहिए, माइनस जी का आंसर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड पे माइनस मल्टीप्लाई करवा देंगे, मीन्स माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये रह जाएगा जी इज़ इक्वल टू, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -1 और प्लस का 2 अयोटा, ये जी की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ जी इन इक्वेशन 2, मतलब 2 इक्वेशन में पुट कर देना। अब इक्वेशन 2 हमारे पास है माइनस जी माइनस 1 माइनस अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास है। अब हमने क्या करना है, जी की वैल्यू लगानी है, माइनस जी की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 प्लस 2 अयोटा माइनस 1 माइनस अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू है 2। ठीक हो गया, हमारे पास ये है। अब हमने क्या करना है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 आ जाएगा पॉजिटिव का, ये इसके साथ होगा तो -2 अयोटा आ जाएगा माइनस। अब हमने डब्ल्यू को अंदर मल्टीप्लाई, डब्ल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा डब्ल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा माइनस डब्ल्यू अयोटा इज इक्वल टू 2, मतलब मैंने डब्ल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया जस्ट। अब यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2 अयोटा माइनस डब्ल्यू प्लस का डब्ल्यू अयोटा इज इक्वल टू 2, ये आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैं इसको ऐसे भी रहने देता हूँ लेकिन मैंने ऐसे ही करना बेहतर समझा। अब देखें, ये माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू अयोटा इधर रह गया 2, ये उधर जाके क्या हो गया माइनस का 1, ये उधर जाके क्या हो गया प्लस का 2 अयोटा, यहाँ हमने डब्ल्यू फिर से कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया, बल्कि माइनस डब्ल्यू कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 प्लस 2 अयोटा, यहाँ माइनस डब्ल्यू इधर रहने दिया 1 प्लस 2 अयोटा इधर ले गए डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा। अब हमने क्या करना है, इसको ख़त्म करना है, डिनोमिनेटर में हमने क्या करना होता है, जो अयोटा वाली टर्म होती है उसको हमने क्या करना होता है ख़त्म करना होता है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 प्लस अयोटा के साथ और 1 माइनस 1 प्लस अयोटा के साथ, डिवाइड भी करवा देंगे और मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा, माइनस डब्ल्यू इक्वल आ गया 1 इंटू, हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे ना, अब वो आ जाएगा 1 प्लस अयोटा प्लस 2 अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ इसको यहाँ फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 1 प्लस अयोटा प्लस 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा स्क्वायर का आंसर क्या होता है -1, उसकी वैल्यू लगा दी, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 1, ये देखें 1 प्लस 2 अयोटा कितना हो गया 3 अयोटा प्लस 3 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1 डिवाइडेड बाय
1 प्लस 1, इधर रह गया हमारे पास 1 प्लस 3 आयोटा, ये हो गया माइनस का 2 डिवाइडेड बाय ये हो गया 2 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 माइनस 2 कितना होता है, माइनस का 1 होता है ना हमारे पास, प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 2। अब हम इसे लिख सकते हैं -1/2 प्लस 3/2 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आया है माइनस डब्ल्यू का, लेकिन हमें किसका चाहिए, डब्ल्यू का चाहिए। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे साइन मतलब माइनस को दोनों साइड्स पे, तो आ जाएगा माइनस इंटू -1/2 प्लस 3/2 आयोटा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू +1/2, जिसके साथ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस होगा, -3/2 आयोटा। इसी तरह इसमें भी हमने जी और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं इसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में। अल्लाह हाफिज़।